नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन सर। आप लोग भली-भांति तो परिचित हैं ही, मैं क्या परिचय दूँगा सर के बारे में, मैं तो बच्चा हूँ। किंतु बच्चे ने रिक्वेस्ट किया कि भैया काँवड़ यात्रा पे जाना है तो उससे पहले एक रिकॉर्डिंग हो जाए, तो सर ने बोला तथास्तु, चलो ठीक है भाई आशीर्वाद मिल गया। लेकिन जो राहु केतु की वक्र दृष्टि पड़ी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के ऊपर, वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। ये जो नया मैप आया है कि इंडस वाटर ट्रीटी प्लान 2025 से 2035, ये बाड़मेर से आगे भुज तक पानी जा रहा है भाई साहब, और ये पूरा रूट शिफ्ट हो गया। जम्मू भुज, अखनूर आगरा, जम्मू मेरठ और अखनूर श्री गंगानगर और जम्मू से चुरू, ये जो प्रोजेक्ट है अगले 10 साल का, इसको देख करके पड़ोसियों की हालत तो बड़ी। एक ने तो बोला भी था कि भाई ये पानी का वार कर देंगे, बवाल कर देंगे पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन अब वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा पता नहीं, क्योंकि चाइना वाले कह रहे हैं यार तुम लोग को आर्म्स एंड एनिमेशन देने का कोई फायदा नहीं है, तुम लोग जो जितनी बेइज्जती करा रहे हो, मेरा मेरा पूरा कंपनी क्रैश कर गया यार स्टॉक मार्केट में, यार तुम लोग क्या ही करा रहे हो। तो सर स्वागत है सर, कैसे देखते हैं सर, आप लोग को तो ये सब जानकारी पहले से थी। अरे नहीं, मुस्कुरा रहे हैं। थैंक यू सो मच। देखो, दूसरे जो पश्चिम में है कट्टरपंथी, वहां पे उन्होंने पूरे समाज में गढ़ बना लिया। ये सन 86 से जियाउल हक ने इनके शिक्षा प्रणाली को ही बदल के कट्टरपंथी प्रणाली शुरू कर दिया। ओके। अब जो हम जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना कि ये जो आइडियोलॉजी है उसको आप गोली से नहीं मार सकते। अगर इनका इनका एक ब्रिगेडियर है, नाम भूल रहा हूँ, काफी पहले उसने लिखा हुआ था, जो ये फॉलो करते हैं पाक आर्मी, कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, उसमें हम फौज में एक चीज कहते हैं जिसका है नोशन ऑफ विक्ट्री। मतलब आप लड़ाई में जाते हो तो अपने आप को विजयी किस बेसिस पे घोषित करते। हर एक का दृष्टिकोण अलग होता है। बिल्कुल। कट्टरपंथी का दृष्टिकोण है कि अगर एक या दो आदमी कट्टरपंथी बचे, बाकी सारे मर गए, तब भी मैं जीता हूं, क्योंकि इस सोच को मैं आने वाले 20-30 साल में बढ़ा के दोबारा खड़ा हो सकता। ये है इनकी सोच। इसीलिए अब आप देखो, 48 से जितनी जंग लड़ी है, 47 से भारत से पिटा है, हारा नहीं पिटा है, फिर भी अपने आप को जीता हुआ बताता, क्योंकि ये सोच है। सोच को आप कैसे तोड़ोगे? एक है जिस तरह से इन्होंने किया था कि जहां जहां गए वहां के सभ्यता के लोगों को सबको बता दिया, तलवार की नोक पे बदल लो या मर लो। जी। आज की तारीख में आप कर सकते हो? नहीं। पॉसिबल नहीं। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा, पाकिस्तान जो है 80 से 90% खेती पे निर्भर है। उनके लोग हम्म। काम के लिए, सबके लिए खेत, एग्रेरियन सोसाइटी जो बोलते हैं वो है। उसके लिए क्या चाहिए? पानी। अब इतने बार ये हो गया है, आपने सेटिंग जमाई है 10 साल की। अब आपके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा पाता जब आप कहते हो कि पानी और खून साथ नहीं बह सकता, हम्म। कि आप सोच बदलो, नहीं तो पानी नहीं मैं दूंगा। मैं किसी भी पश्चिमी पत्रकार ने इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया है? नहीं नहीं। उठाएंगे भी नहीं। कैसे उठाएंगे? किस बेसिस पे उठाएंगे? किसी बेस पे नहीं उठा सकते। अब आप देख लो होगा क्या असर दूसरे साइड। ये होना है कि जो इनके कर्ता धर्ता हैं उनको तो इस धरती से कोई लगाव नहीं।
ना, वो तो बेच के निकल जाएंगे, वो तो ऐसे वो भी तो यूके भाग लेते हैं, वो तो वहीं सेटल होते हैं। कोई दुबई जाता है, कोई सऊदी अरब जाता है, कोई लंदन जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है, कोई यूएस चला जाता है। पैसे उनके सब लूट के वहां रखे हुए हैं और वहां पैसे को देखभाल करने के लिए बच्चों को भेज देते हैं। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आएगा आम जनता के लिए। तो ऑलरेडी वन ऑफ द बिगेस्ट माइग्रेंट ग्रुप इज फ्रॉम पाकिस्तान। तो आज से 30-40 साल बाद जब हमारे वंशज होंगे, वो खुश रहेंगे कि हमारे परदादा लोग ने सही किया था, पानी बंद कर दिया, वो सब चले। और पानी का इस्तेमाल आप कर रहे हो कि आपके इधर जहां पानी की किल्लत है वहां वहां आप पानी भेज रहे हो। अब उस मैप पे देख लो आप, पूरा राजस्थान क्या भुज तक पूरा पानी पहुंचा रहे हो। और भुज का इलाका, जो रण का इलाका, ये तकरीबन तकरीबन कैसे ये सक्सेसफुल हो जाएगा। ऑफलाइन जैसे मैं बता रहा था जी, कि 1979 में नासा ने लैंडसैट इमेजरी लिया था अपने सरस्वती नदी का। उसका फायदा उठाया है। जोधपुर में एक एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है कि वहां पेड़ पौधे कैसे करने हैं। तो ये हम तो वहां पे 83-84 में थे, ये तब से उसका रिसर्च कर रहे हैं। उस बेड पे अब ये बोरवेल वगैरह भी बना रहे हैं और उसी सतह पे ये पानी भी आएगा। पाकिस्तान के अंदर उस सतह को ये कहते हैं वो नारा कैनाल जो बोलते हैं, वो इसके सतह में। आज के तारीख में इसके सतह में जो नदी बहता है वो है घग्गर। इसीलिए घग्गर को कहते हैं, उसको काबू नहीं कर सकते आप एक तरफ क्योंकि जो सरस्वती नदी थी बहुत चौड़ी थी। मेरा तो कंप्यूटर क्रैश हो गया, नहीं तो आपको मैं भेज देता उसका इमेजरी। नया कंप्यूटर है मेरे पास, उसमें दिखाया था अपना ग्लेशियर, आई थिंक गौमुख ऐसे कोई नाम है, वहां से निकल के आता है। पंजाब के सतराना, पटियाला के नीचे सतराना है, वहां से राजस्थान में जाता है। वहां पे जो बेड है 21 मील चौड़ा। 21 मील, दैट विल मील बेड दैट इज अबाउट 36 किलोमीटर्स। ओके, अब बेड जो होता है वो ऊपर के चौड़ाई से 1/3 होता है, इसीलिए जो पूरा नदी है वो वी शेप में होता है। ऊपर 3 गुना ज्यादा है, लगा लीजिए आप अंदाजा कितना चौड़ा होगा। 105 के आसपास पहुंचेगा लास्ट में। इसका जो पढ़ के मैंने एक पेपर लिखा था, आपको मैं शेयर कर दूंगा। जो पूरा इसका डेल्टा बनता था, एस्चुरी पूरा है, कराची से लेकर भुज के नीचे तक पूरा पहुंचता है। इतना चौड़ा था। जब ही तो आपके ऋग्वेद में उसको नमन करते हैं। अब आपका जो कनेक्टिविटी है सब इन्हीं पुराने नदियों के सतहों में जाएगा, और जो आपके दूसरे छोटे ट्रिब्यूटरीज वगैरह रहे हैं उनके साथ जाएगा। पंजाब में भी पानी की अभी काफी किल्लत हो रही है। मन में एक क्वेश्चन आ गया सर। हाँ जी, बोलिए। अब भारत का तो प्रॉब्लम मोदी जी सॉल्व कर देंगे, लेकिन पंजाब के बाद एक तो पानी होगा नहीं, और किसी तरह थोड़ा बहुत अगर बाद में ये हो करके मान लीजिए तो 10 साल बाद जब निकल के जाएंगे तो ये पानी सब आ जाएगा ना। बेसिकली प्रॉब्लम पंजाब में ये हुआ है कि बहुत ज्यादा बोरवेल डाल दिया। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि ठीक है। अब जब ये इंदस का नदी आएगा तो आपके अंडरग्राउंड एक्वीफर पूरे भर जाएंगे फिर से। तो आज से 10-15 जैसे ये खत्म हुआ 10 साल,
उसके 10-15 साल में ये आपके एक्वीफर सब भर गए, आपके पास दोबारा पानी आ गया। मेरे पास तो पानी आएगा सर, लेकिन जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहां तो बड़ी मुश्किल से पहुंच रहा है, सिंध तो गायब हो जाएगा फिर सर। सिंध क्या, उनके बीच उसके सदर्न पंजाब जो है, जो अपने आप को सराइकी बोलते हैं, कहते हैं हम पंजाबी नहीं है, वहां तो अभी पानी की ऑलरेडी पानी की किल्लत है। सिंध में भी किल्लत है, कराची एयरपोर्ट में पानी नहीं है। तो फिर पाकिस्तान सरवाइव कैसे करेगा? लेकिन फिर उसके पास क्या? फिर एक कहानी बनेगी आपकी, एक था पाकिस्तान। अच्छा, फिर ये वाली कहानी तो बढ़िया सुपरहिट फिल्म होगी, एक था पाकिस्तान। अभी आप देखते जाना, आप गंगा और इसके बाद सक्सेस के साथ साथ आप गंगा ब्रह्मपुत्रा को भी दूसरे तरह ले जाएंगे। अगर जो हम तो हमारे टॉक्स में तो पश्चिम को हम हीरा मंडी बोलते हैं, अब तो पूरब की तरफ है उसको हम पन्ना मंडी बोलते हैं। अच्छा, तो पन्ना मंडी अगर सुधरा नहीं, पन्ना मंडी अगर सुधरा नहीं, तो आप ब्रह्मपुत्र और उसको भी आप डाइवर्ट कर सकते हो। नहीं, सुधार के तो पन्ना मंडी के अंदर कोई लक्षण नहीं है इतने। अब लिटरली भारत ने सैंक्शंस भी बहुत सारे लगा ही दिए हैं, सुधार के आप ये करोगे कि अब पानी वहां से हटा दोगे? एसिटिस आपको हुगली में पानी कम होता है, बहुत ड्रेजिंग करना पड़ता है उस पोर्ट के लिए, तो पानी ले आएंगे यहाँ पे। नहीं वो तो ठीक है सर, लेकिन कंगलूज तो पहले से ही कंगलूज हैं। नंगा, एक फिल्म था ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या? कुछ नहीं, उसके बाद वो छोड़ के जाएंगे। कहा भाई आप आगे देख रहे हो, आज से 30-40 साल बाद, कि हमारे वंशज जो है सुरक्षित रहे जी। तो जब यहाँ पानी, अब सोच को तो आप सोच से ही तोड़ सकते हो, सोच बदलना अंदर से आना है, वो तो आने वाला है नहीं। तो जैसे ये खत्म हो गए तो फिर ये भागेंगे, अब जहां भागना है भागिए आप। कहीं भारत में ही हाथ जोड़ के आ गए वापस के मालिक। वो तो फेंस पूरा लग गया, हम तो आने नहीं देंगे इनको अंदर, हमें उनसे लेना क्या, ना लेना ना देना। अच्छा, ये भी ठीक है, जहां जाइए, क्योंकि वो अपने आप को तो हमारा वंशज मानते ही नहीं है ना। हाँ, हमारा तो नहीं मानते, वो तो नहीं मानते, वो तो कभी अरब से जुड़ते हैं, तो कभी ईरान से जुड़ते हैं, तो कभी टर्की से जुड़ते हैं। तो जाइए यार, जिससे आप कहते हो कि हम उनके वंशज हैं, आप वहीं जाइए। अच्छा, बीच में शुरू कर दिया था, लोग थोड़े डर गए थे कि चीन हमें ब्रह्मपुत्रा में कुछ करेगा। तो सबसे पहले लोगों को बता दूं भाई, मैं वहां पे तकरीबन 4 साल मैंने नौकरी की है कंटिन्यूस। ब्रह्मपुत्र नदी का अरुणाचल का चप्पा चप्पा जानता हूं मैं। ब्रह्मपुत्र नाम जो है वो चीन में नहीं पड़ता है। 2 शहर हैं भारत में, अपर असम में 2 शहर हैं, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया। इनके बीच में वहां से शुरू होता है, जहां 3 ट्रिब्यूटरीज जुड़ते हैं। एक जो चीन से आता है यारलुंग सांगपो, सीधा नीचे आता है। उसके पूर्व एक है दिबांग नदी, जो भारत के अंदर से आता है। और उससे पूर्व है लोहित, ये आता चीन से है, लेकिन जहां हिमालय पर्वत खत्म होता है चीन में, जी, उसके पूर्व में कांगड़ी कारपो के 68 ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर का पानी है जो लोहित रिवर है, और बाकी अपने अंदर से उस लोहित में आता है। ये 3 नदी जहां पे आके मिलते हैं, हमारा मिलिट्री कैंटोनमेंट वहां है। वहां से आपको एटलस खोलोगे तो वहां से नाम ब्रह्मपुत्र मिलेगा। और ये जो यारलुंग सांगपो जिस पे डराने की कोशिश कर रहा है कि हम डैम बना देंगे, बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, डराते हैं लोग, अपर असम में ही बड़े बड़े, मैं छोटे जो ट्रिब्यूटरीज है उसका बात नहीं कर रहा, बड़े ट्रिब्यूटरीज ही 10 अपर असम और अरुणाचल को मिला के 10 हैं। और अभी तो मैं बंगाल आया ही नहीं हूं। तो 10 में से 7 जो हैं बड़े, वो सब भारत के वाटरशेड से भारत के अंदर ही हैं।
चीन का उस पे कोई रोल नहीं है। और ये जो यारलुंग सांगपो आता है तकरीबन 10 से 11% पानी देता है मॉनसून सीजन, 10 से 11%। हाँ हमारे देश के अंदर आता है तो उसको सियांग बोलते हैं। तो अपर सियांग में फ्लड होता है, उसका डर होता है, तो आप वहां पे बड़ा सा डैम बना रहे हो और अपने रिजर्वायर्स वगैरह बना रहे हो और बराज बना रहे हो, और वो 1-2 साल के अंदर बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद तो चूसता रहे पानी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, खोल भी ले कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो ठीक है सर। डर यही है कि वो बताएगा नहीं और खोल देगा, करता है वो। हाँ हाँ, वो करेगा। अब वो करेगा भी तो हम तो पानी आराम से हमारे पास है, अवेलेबल सब हाँ कुछ है ये हम कंट्रोल स्टोर करने के लिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं, आपके श्रोता लोगों को बता रहा हूँ कि भाई डरना नहीं। हमारे यहाँ कई लोग हैं डराने के लिए, तेरे मर जाएंगे, कुट जाएंगे, ये हो जाएगा, कख नहीं होगा। सर आखिरी प्रश्न, सर आप ये चीन में क्या करवा रहे हो? मतलब चैन से सोने देंगे कि नहीं लोगों को? ना एक ना क्या ना सोने देंगे? भाई सिंपल से होता है, नेवर फॉरगिव नेवर फॉरगेट, ये इंटरनेशनल रिलेशंस का उसूल है। ऑपरेशन सिंदूर का अभी बदला हमें, चालू है। हाँ नहीं, अभी हमें तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है ना, वो तो आपस में ही उंगली, लड़मड़ कर रहे हैं। लेकिन उंगली तो आप हम ही ने की तिब्बत वाला मैटर पे। जो भी हो, हम तो जो अभी तिब्बत का मैटर है जी उस पे तो हम घी डाल रहे हैं आग में। हाँ, घी घी आग तो डाल। पहले से लगी थी और लग हाँ, चुकी है अंदर। घमासान लड़ाई चल रहा है कम्युनिस्ट पार्टी में तो कि पंडित जी अगला, हवन करने तो आप ही बैठे ना, लेकिन हाँ बिल्कुल, अगला कौन, तो उसमें हमने हवन में आग सेक लिया और वो ठीक अब है। जवाब देने को तैयार नहीं हो रहे, क्या बोलेंगे वो। अब डरे हुए हैं कि एससीओ में मोदी जी आके क्या कर देंगे। क्यों मैं कह रहा हम्म, हूं, आप ब्रिक्स में गए, जी आपने ब्रिक्स का नाम ही बदल दिया। नहीं तो लोग हर एक ये सोचते थे ना, ब्रिक्स है मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जी ये इनका जी। टेमा है। आपने चेंज कर दिया। आपने बी से बिल्डिंग बना दिया, आर से रेजिलियंस बना दिया, आई से इनोवेशन कर दिया, सी से कोऑपरेशन कर दिया, एस से सस्टेनेबिलिटी कर दिया। मतलब ये किसी एक देश का संपत्ति है नहीं, और उसमें जो वैश्विक दक्षिण देश हैं उनको बोला भाई आ जाओ, तो चीन का पत्ता वहां कट गया। ब्राजील तो खुश है आपसे। हाँ साउथ अफ्रीका अभी न्यूट्रल चल रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा चीन के गोदी में बैठा है। रशिया बड़ा खुश है और जो वैश्विक दक्षिण देश है वो सारे बड़े खुश हैं। तो वहां तो पूरा पत्ता काट दिया आपने। हम्म, अब ये डरा हुआ है कि एससीओ में आके, एससीओ का हालांकि नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या नया नाम लेके आएगा। वो नया नाम लाके शंघाई का नाम ही खत्म कर देगा तो मेरी पकड़ ही खत्म कर देगा। और 2 जन ने तो उनको तमाचा मार के आगे हैं, पहले राजनाथ सिंह और उसके बाद जयशंकर जी। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब फाउंडेशन धरा तो बना दिया है इन दोनों ने, मोदी जी आगे करने क्या वाले। डरा हुआ घूम रहा है, इतना डरा हुआ है। नॉर्मली ये बहुत प्रोटोकॉल के फॉलो करते हैं। तो जयशंकर जी गए तो एट बेस्ट वो देते होते थे, वांगी जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है उससे मिल लो। भाई साहब तोड़ के आपसे मिला है। लोग करते हैं, वही मैं कह रहा था, लोग कह रहे थे कि जयशंकर मेट शी जिनपिंग, मैंने कहा नहीं, उल्टा बोलो, शी जिनपिंग मेट जयशंकर, तब फंडा क्लियर हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम तो बहुत है। वैसे भी अभी शी जिनपिंग के पास तो खत्म ही है पावर पूरा, यानी हाँ कि उसके बंदे अभी तक हैं तो इसीलिए वो लड़ाई चल रही है। पीएलए का सत्ता चला गया उसके हाथ से, और उसी, और लोग वही बंदा है जो शी जिनपिंग उसको अपना ब्लड ब्रदर बोलता था। वो सीएमसी का वाइस चेयरमैन है, जनरल छांग्यूजिया, और गलवान के पीछे शी जिनपिंग को बहुत गाली दी थी कि एक ही तो देश था के साथ हमको जुड़ के आगे बढ़ना था, साले तुमने उससे भी लड़ाई ले ली।
और नाराजगी सबकी ये है कि अभी आपके पास कोई दोस्त नहीं बचा। एक मैंने सुना पाकिस्तान था तो वो मुन्नी बेगम तो जाके वो तो यूएस ट्रम्प के साथ मुजरिम बैठी है ना। हाँ, वो तो नहीं, वो तो यूएस में मुजरा कर रही है और अपने कोठे से एक एक को भेज रही है, मुजरा कर लो वहां पे। तो वो गई। नॉर्थ कोरिया था, वो तो रशिया के साथ डील साइन करके वो तो चला गया, बचा कोई नहीं अभी उसके पास। एक ईरान बचा था, उसका तो हशर आप देख लो क्या हो गया। उनका तो हालत पहले से ही खराब है। हाँ। मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी सर, पीएलए वाले कह रहे हैं कि देखो भाई, फ्यूचर में इंडिया के साथ हम हाथापाई करेंगे नहीं, इंडियन सैनिक के साथ। हमें नहीं मार कुटाई खानी है, पाकिस्तान का देख लो, हम नहीं लड़ रहे हैं भाई, तुम देख लो। सही है सर? उसको छोड़ो, वो तो पहले से डर गए थे, ये तो बाद में हुआ है। अच्छा, ये बाद में हुआ है। हमारे तो 20 मरे थे गलवान में। 143 मरे उनके गलवान में। 143 वहीं पे ग्रेव रखा है। क्रिमेशन उनका वहीं पे पीछे गलवान के पास ही किया पीछे। हमने तो अपने 20 लोगों को पूरे आदर सम्मान से विदा किया था। आप उन खानदानों को सोचो कि उनके पास तो अस्थियां तक नहीं पहुंची। सही बात। वो तो काफी शोर शराबा हो गया था। तब जाके धीरे 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 करके फिर वो एक बंदे को ओलंपिक वो लाइट वगैरह चलाने के लिए हीरो ऑफ गलवान ये वो करके, बट लोग बहुत नाराज है। नहीं यार, किसी का फादर है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बच्चा है, तो वो तो चाहेंगे कि यार कुछ तो मिले हमें। और वो दूसरे तरफ देख रहे हैं यार, पूरे सम्मान के साथ सब कुछ इनको मिला है, सारा कुछ, सारा देश जानता है, इनका नाम तक जानता है, फोटो तक जानता है। यहाँ तो किसी को नहीं मालूम। हमें पता लगा तब मैं यूएसआई में कार्यरत था। हम वो वेबो और इनका वी चैट चलते थे, फोटो आ गई थी नई, न्यू सिमेट्री, और उसमें बंदा खड़ा हुआ है कि यहाँ पे 100, और कह रहा है यहाँ पे 143 बंदों को क्रिमेटोबली दफनाया गया है। 140। वो तो तब से डरे हुए। उसके बाद जब हम कैलाश रिज के ऊपर चढ़ गए थे, उनका जो ब्रिगेड कमांडर था वहां पे हुक्म आ रहा था, मान नहीं रहा था। शी जिनपिंग तक ने उसको हुक्म दे दिया था कि ऊपर जाके इंडियन आर्मी को खदेड़ के भेज दो। कहता तुम पागल हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम कहाँ, मैं कहाँ हूं, वो कहाँ है और कैसे जाना पड़ेगा। लड़ना है तो खुद आके लड़ लो। मना कर दिया था ऊपर हमला करने के लिए कि भाई मरने के लिए भेज रहे हो हमें ऐसे ही। तो वो लड़ने को तैयार नहीं। सिंगल चाइल्ड पॉलिसी में क्या है, एक बच्चा जो है उसको 6 लोगों को संभालना पड़ता है। पेंशन नाम की चीज है नहीं। तो फादर मदर और दोनों साइड के 2-2 ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, ठीक है। शादी कर ली तो दो, अगर बीवी काम कर रही है तो 12, बीवी नहीं काम कर रही है तो 13। एक वो मरना चाहेगा जब उसको पता है कि मेरे मरने के बाद कोई पेंशन कुछ भी नहीं है, फैमिली पेंशन नाम की चीज नहीं है, तो कैसे, क्यों लड़ेगा। और इधर आप चुपके से भूटान में भी बोल रहे थोड़ा नंबर बढ़ा देते हैं सर। ऑब्वियसली है, क्यों नहीं यार। वो तो आपस में बात हुई होगी क्योंकि भूटान में वो दबाव डाल रहा था। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला होगा यार वो दबाव डाल रहा है, हमने कहा अच्छा ठीक है ऐसा है, चलो हम आ जाते हैं। हम आ जाते। आज के तारीख में आपको पता है कि उसके पास ट्रुप्स है नहीं ऑन ग्राउंड कुछ करने के। सारा उसने ईस्टर्न सीबोर्ड में डाल दिया है, ऊपर रशिया से पंगा ले लिया है। एक जो पूरी कोर है वो जो बीजिंग के पास है वो हिलती नहीं है क्योंकि वो प्रोटेक्शन है कम्युनिस्ट पार्टी के हेड। यहाँ पे जो था इसके पास 4 डिवीजन थे अपने सिंचांग में, 2 आपके पास लेके आ गया था, 2 अंदर हैं उनके एजुकेशन कैंप चलाने के लिए। पीएपी के भी 7 एक उसके पास यूनिट्स हैं, वो भी लगे हुए हैं वहीं पे। तिब्बत में इसके पास 3 ब्रिगेड थे, वो आपके पास डाल दिए। वो कम पड़ रहा था तो एक पूरा वेस्टर्न थिएटर कमांड में 2 कोर है, एक पूरा कोर उठा के डाल दिया, एक कोर बचा है। जो ये आप कह रहे थे ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। हाँ। पर माउंटेन
माउंटेन्स ईट ट्रुप्स, और उसके विपरीत हमारे पास क्या है? तो अभी तो मुन्नी बेगम के पास तो कुछ भी नहीं बचा, तेल ना वो तक तो नहीं है, एकदम तेल तक नहीं है किसी टैंक वैंक को चलाने के लिए। मेरे पास 4 स्ट्राइक कोर है, 4 स्ट्राइक कोर है। उसके अलावा हर जगह, हर सेक्टर में मेरे पास एक तक ऑलमोस्ट एक कोर वर्थ मेरे पास अवेलेबल होता है कि मैं छोटा सा ऑफेंसिव करके दूसरे तरफ चला जाऊं। चार में खत्म। से कम 2 नहीं तो 3 में लेके अंदर घुस जाऊंगा, करेगा क्या ये? जब भी हाँ, तो वही बोले। डरा हुआ बचा है नहीं, आपसे हाथ मिला के मिन्नतें क्यों मांग रहा है? वो इसलिए है कि अभी मेरे पास समय नहीं है, इसको धांसा दे के पटा लो, बाद में जब मौका पटवाल। मिलेगा देखेंगे। लेकिन उसे पता नहीं ना किससे बात कर रहा है। ये बड़े शातिर लोग हैं, ये बड़े शातिर लोग हैं, ये डायलॉग वायरल होने वाला है। बड़े शातिर तो लोग हैं, माफ नहीं करेंगे और उनको पता तक नहीं चलेगा कि भाई आम कब गुटक ली और गुठली फोड़ दिया, क्या करेंगे बेचारे। ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं तो बोल रहा हूँ 2 को तो आप संभाल रहे हो आगे के लिए। अगर पन्ना बाई मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो पन्ना मंडी के हालत भी जाने वाले हैं। पन्ना भाई मानेगी नहीं, इसको भी ठुमरी की आदत लगी है सर। आप एकदम, आप तो जानते ही हैं इसको कोई अभी बात नहीं, आदत लगी। कोई बात नहीं। एक बार ये शुरू हो जाएगा तो दूसरे 2 भी शुरू हो जाएंगे और फिर उनको समझ नहीं आएगा क्या करें, क्योंकि कुछ तो है बचा है नहीं अभी। नहीं, उनके पास तो कुछ है भी नहीं, वही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम। थैंक आप शो यू। में आए और उसके लिए सर, शो में इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया पन्ना भाई, हीरा मंडी और उनके कोठे के बारे में, ये भी अच्छा है। मतलब कभी लोग आपको इतना हंसते हुए देखते होंगे। मेरे दर्शक कहते हैं कि आपके शो में आके सर हंसते बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा फन करते हैं। ऑन दिस नोट विल वाइंड अप द शो गाइज। तो आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यूं ही बीच बीच में महीने में एक आध बार सर को लाने का प्रयास करेंगे। शेड्यूल बहुत बिजी चलता है, बहुत बिजी। वो आदि भाई के चैनल पर जा रहे थे, मैंने बोला 1 मिनट, कांवड़ यात्रा हमारी है, आना पड़ेगा। अब बच्चा जिद पे आता है तो जानते ही है सर, मैं बच्चा आदमी हूँ, जिद पे आ जाता हूँ। यस, थैंक यू सर, प्रणाम खुश सर। रहो, हैव अ गुड कांवर यात्रा। थैंक यू सर।